महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की जीत क्यों हुई? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी तो पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। कौरवों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे और कुछ तो अविजित योद्धा थे क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जैसे भीष्म पितामह और अश्वत्थामा। साथ ही कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति भी रहे और गुरु तो गुरु होता है। दुशासन के पास 1000 हाथियों का बल था। खुद दुर्योधन श्री बलराम द्वारा गदा युद्ध में प्रशिक्षित था। जयद्रथ को मारना भी लगभग असंभव था। इतनी सारी खूबियों के बावजूद कौरव हार गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण पता चलना हमारे लिए भी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि हम भी इस घोर कलयुग में हर दिन युद्ध लड़ रहे हैं। ये मैनेजमेंट का भी विषय हो सकता है, तो बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए प्रोत्साहन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पांडव जमीन से जुड़े रहे। उनका जन्म भी जंगल में हुआ और उनका बहुत सारा समय जंगलों में और आम जनता के बीच बीता। वे ग्राउंड रियलिटी से परिचित थे, यानी उन्हें संसार का अनुभव था। जबकि कौरव महलों में पैदा हुए, महलों में राजसी ठाट बाट में पले बढ़े। जमीनी हकीकत से वो परिचित नहीं हो पाए, यानी ग्राउंड रियलिटी का अनुभव होना आवश्यक है। पांडवों के पास अच्छे सलाहकार थे जो उनके हितैषी भी थे, जबकि कौरवों के सलाहकार उनके हितैषी नहीं थे। कौरवों के खास हितैषी मामा शकुनी कौरव वंश का ही विनाश चाहते थे, क्योंकि शकुनी की बहन गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से मजबूरी में किया गया था। शकुनी के मन में कौरवों के प्रति एक हिडन एजेंडा था, लेकिन कौरव शकुनी को कभी पहचान ही नहीं पाए कि वे उनके हितैषी नहीं, दुश्मन हैं। सीख ये है कि अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों के साथ यही गड़बड़ होती है। पांडवों की टीम पूरे दिल से उनके साथ थी, उनका भला चाहती थी, जबकि कौरवों के साथ कई ऐसे लोग थे जो मजबूरी में उनका साथ दे रहे थे, जैसे भीष्म पितामह हस्तिनापुर का साथ न छोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, लेकिन उनका प्रेम तो पांडवों से ही था। गुरु द्रोण भी हस्तिनापुर से वेतन पाने के कारण बेमन से कौरवों का साथ दे रहे थे। कर्ण भी दुर्योधन के उपकार तले दबा हुआ था। सार यह है कि टीम मेंबर भावनात्मक रूप से भी जुड़े होने चाहिए। पांडवों को आम जनता का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त थी, क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हुए थे, जबकि कौरवों को आम जनता अधर्मी मानती थी, यानी समाज में अच्छी छवि होना भी आवश्यक है। पांडव अपनी टीम से राय मशवरा भी करते थे और उन पर विश्वास भी करते थे। जब उन्होंने श्री कृष्ण की सलाह पर उन्हें शांति प्रस्ताव के साथ कौरवों के पास भेजा, तो उन्हें निर्णय लेने का पूरा अधिकार भी दिया और भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांग लिए। सोचिए, यदि कौरव ये प्रस्ताव मान लेते तो पांडवों को कितना भारी नुकसान होता। जबकि कौरव अहंकारी थे। दुर्योधन बड़े बुजुर्गों की ही नहीं, अपने गुरुओं तक की सलाह को नहीं मानता था। यदि वो ठंडे दिमाग से सोचता और 5 गांव का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता, तो ना तो युद्ध होता और कौरवों को जबरदस्त फायदा भी मिलता। सार ये कि सभी की सलाह सुननी चाहिए और अपने लोगों को निर्णय लेने का अधिकार भी देना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। पांडवों की रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। इसका उदाहरण है आचार्य ध्रुव का वध। सदैव सच बोलने वाले युधिष्ठिर ने जब अश्वत्थामा मारा गया है, ऐसा कहते ही पांडव ने खुशी मनाते हुए ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। युधिष्ठिर का दूसरा वाक्य अश्वत्थामा हाथी है या मनुष्य, द्रोण ने नहीं सुना और वो ये मान बैठे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है और द्रोण शोक में डूब गए। मौके का फायदा उठाते हुए उनका वध कर दिया गया। जबकि कौरवों के पास माइक्रो मैनेजमेंट नहीं था,
क्योंकि जब अर्जुन ने सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध न कर पाने पर अग्नि में प्रवेश करने का संकल्प लिया, तब कौरवों को चाहिए था कि वो जयद्रथ को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर ले जाए, लेकिन भगवान ने अपनी माया से सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया। जब जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया, ऐसा ना होता तो अर्जुन को अग्नि में जाना पड़ता और कौरव सरलता से युद्ध जीत जाते। इसका अर्थ है अच्छी रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए। पांडवों और उनके साथियों के बीच मधुर संबंध थे, जबकि कौरव सेना में आपसी मनमुटाव था। भीष्म और कर्ण के बीच इतना विवाद था कि भीष्म ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि कर्ण युद्ध में उपस्थित हुआ तो वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि कर्ण जैसा महान योद्धा बहुत समय तक युद्ध क्षेत्र से बाहर रहा। इसका खामियाजा भी कौरवों को भुगतना पड़ा। सीखिए कि टीम में आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। पांडव युद्ध के पहले शांत नहीं बैठे और चुपचाप युद्ध की तैयारी करते रहे। अर्जुन ने तपस्या की और स्वर्ग जाकर इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त की। अर्जुन एक अप्सरा से भी मोहित नहीं हुए, जबकि कौरव बार बार पांडवों से अपनी दुश्मनी को ही याद करते रहे। उन्होंने कोई खास तैयारी नहीं की, यानी कि मेहनत और निष्ठा आवश्यक है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण से मदद मांगने एक साथ पहुंचे। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया, जबकि दुर्योधन सिर के पास। नतीजा ये हुआ कि अर्जुन को स्वयं भगवान सारथी के रूप में प्राप्त हुए, जबकि दुर्योधन को उनकी सेना ही मिली। सामान्य व्यवहार में शिष्टाचार और संस्कार होना आवश्यक है। अहंकार का त्याग करना ही चाहिए। द्रौपदी चीरहरण के समय दुशासन उसके केश पकड़कर राज दरबार में लेकर आया था, इसीलिए द्रौपदी सदैव अपने केश खुले रखती थी और पांडव ये हमेशा देखते रहते थे। इस तरह पांडवों को सदैव अपना लक्ष्य याद रहता था, जबकि कौरवों का अपमान नहीं हुआ था। कौरवों ने अपमान किया था और वो उसे भूल गए। उन्हें जीतने के बाद भी वही मिलता जो उनके पास पहले से ही था। सार ये है कि लक्ष्य सदैव सामने होना चाहिए। पांडव धर्म रक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे। पांडवों का हित व्यापक था, जबकि कौरव व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए युद्ध लड़ रहे थे। इसीलिए मूल उद्देश्य धर्म की रक्षा होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। और आखिरी सबसे प्रमुख कारण पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि पांडव धर्म और सत्य के मार्ग पर थे। उनके हृदय में करुणा थी, प्रेम था। इसीलिए अर्जुन ने अपने ही दुश्मनों की संभावित मृत्यु से व्यथित होकर युद्ध न करने का निर्णय भी ले लिया था, जबकि कौरवों के मन में छल कपट था। कौरवों का मार्ग अधर्म का मार्ग था। इसके कारण उनकी पराजय निश्चित थी। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य, करुणा, प्रेम को सदैव प्रमुखता देनी चाहिए। आरंभ में परेशानी हो सकती है, लेकिन अंत में विजय धर्म और सत्य की ही होती है। तो ये है महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय का कारण। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।